व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एनिमे को। बेसिकली गाइस, आज हम इसके सीजन 1 का पूरा रिकैप देखने वाले हैं। तो सीजन 1 में आते हैं टोटल 12 एपिसोड और इस वीडियो में हम वही 12 एपिसोड को देखेंगे। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर से लोग लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर हुए नेवी ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उनका नेवी ऑफिसर कहता है कि नहीं, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और वो हंटर के पास पावर्स है जो हमारे पास नहीं है, और वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स है उन पर हमारी गोलीबारी का कोई फायदा ही नहीं होगा, इसीलिए ये सब हंटर्स पर ही छोड़ दो, वो देख लेंगे उनका। तो ये वो मॉन्स्टर्स होते हैं जो हंटर से लड़ रहे होते हैं। क्या बोला तूने? I mean, ये वो हंटर्स होते हैं जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। सो गाइस, ये मॉन्स्टर बेसिकली बड़ी सी एंड्स होती है जो हंटर पर हावी हो रही होती है। एक हंटर कहता है कि हमें उन्हें यहाँ पर ही रोकना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर तभी हम देखते हैं कि वो सारी चींटियां हंटर्स को मारने लगती है एक एक करके। उसी टाइम पर वहाँ पर एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं जो अपने मैजिक पावर के इस्तेमाल से उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। उनमें से एक हंटर अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके आधी चींटियों को नॉकडाउन कर देता है और देखते ही देखते वो सारे हंटर्स मिलके उन सारी चींटियों को मार देते हैं। बट खतरा अभी टला नहीं था, उनसे भी बड़े चींटी मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक करते हैं उन एस रैंक हीरो पर। नेक्स्ट सीन में हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर भी एक हंटर होता है और उनके सामने भी वही सारी एंड्स मॉन्स्टर होती है और वहाँ पर भी वो कहते हैं कि अभी हम इनसे लड़ना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि सारे हंटर्स उन एंड्स से लड़ने लग जाते हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे कुछ होल्स कुछ सालों से हमारे दुनिया में बन रहे हैं। उन होल्स के अंदर से कुछ खराब से मॉन्स्टर्स हमारी इस दुनिया में आ रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स पर गन और बंदूकों का कोई फायदा ही नहीं होता था, इसलिए उन्हें सिर्फ वही लड़ सकते थे जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हो, और उन्हें हम हंटर कहते हैं। और उन हंटर्स के भी कुछ रैंक्स होते हैं जैसे कि वन पंच मैन में हुआ करते थे, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी और ई। सबसे हाईएस्ट रैंक होता है एस रैंक और सबसे लोवेस्ट रैंक होता है ई। और उसी लोवेस्ट रैंक से बिलोंग करता था हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिनवू। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत कमजोर होता है, ना उसके पास कोई स्पेशल पावर होती है ना कोई एबिलिटी। तो जिन वो अपने टीममेट्स के साथ आता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए एक मिशन पर, और वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो वीक होता है और उसके पास पावर नहीं होती। देन जिन वो चला जाता है अपने सारे टीममेट्स के साथ उस होल में जहाँ पर वो हंटर्स को मारेंगे। नेक्स्ट सीन में हम हंटर्स एसोसिएशन के चीफ को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि कैसे मॉन्स्टर को मारने के बाद उनको मिलती है वो माना हंटर के क्रिस्टल्स। उन सारे हंटर्स का घर चलता है क्योंकि इसे वो बेचकर पैसे कमाते हैं। इसी के लिए जिन वो हंटर बना था ताकि वो अपनी बीमार माँ का इलाज इन पैसों से करे। नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन हंटर जिनवू के पेट में चाकू घुसेड़ देता है, बट उसकी दोस्त जो जूही होती है वो हीलिंग हंटर होती है जो कि उसके हील्स को ठीक कर रही होती है। एट द एंड मिशन खत्म हो जाता है, सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, बट उन्हें जितने माना क्रिस्टल चाहिए थे उतने नहीं मिलते, इसलिए ये मिशन करके उनका ज्यादा फायदा नहीं होता। और जिनवू को भी एक ई रैंक मैजिक जेम मिला था जो इतना कुछ महंगा भी नहीं होता। तभी उसी जगह पर उन्हें एक गुफा दिखती है जिससे उन्हें लगता है कि इसके अंदर भी मॉन्स्टर होंगे, बट उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को बताने से पहले इस गुफा में नहीं जाना चाहिए था। बट वो पैसों के लालच में आकर सोचते हैं कि गए भी तो क्या फर्क पड़ेगा, हमें और एक्स्ट्रा जेम्स मिलेंगे जिन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे, और इस लालच में वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ चोर एक लड़की का बैग चुरा कर भाग रहे होते हैं और वो लड़की रो रही होती है। तभी एक हंटर आकर उन लोगों को मारकर उसका बैग बचा लेती है, और इसी तरीके से हंटर चाहे का इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट सीन में जिनवू और उसके दोस्त उस गुफा में अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि रेयर है, बहुत ऐसे दरवाजे होते नहीं अक्सर। दरवाजा खुलता है, वो सब अंदर जाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है जिसे देखकर वो शॉक होते हैं। तभी अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है जिसे देखकर वो फिर से शॉक होते हैं। उनमें से एक हाई रैंक का बंदा कहता है कि भैया से भागो, ये जगह गड़बड़ लग रही है, और भागने के चक्कर में एक बड़ा सा मूर्ति उसकी गला काट देता है। जिनवू और जूही का हार्ट मुंह में आ जाता है, वो इतने शॉक हो जाते हैं कि मुंह भी बंद नहीं करते अपना। इस जगह पर जिनवू सोच रहा होता है कि जो बंदा का गला कट चुका है शायद वो बड़े हाई रैंक का था, शायद एस रैंक का था, फिर भी वो मारा गया, मेरा क्या होगा। तभी जिनवू की नजर पीछे पड़ती है और वो पीछे वो क्या देखता है, एक बड़ी भयानक सी मूर्ति जो सामने देख रही है आंखें फाड़े हुए। तभी अचानक से जिनवू कहता है कि सारे के सारे नीचे झुक जाओ, यहाँ पर खतरा है। उसी वक्त वो मूर्ति अपनी आंखों से लेजर्स निकालकर उन पर अटैक करती है। जो भी झुके थे वो सारे बच जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, और जो नहीं झुके थे उनका हाल तो भाई। कैप्टन संग जिनवू से कहते हैं कि हम सब तुम्हारे वजह से ही बचे हैं जिनवू, अगर तुम ना होते तो हम सब मारे जाते। देन जिनवू उनके हाथ के पास दिखता है तो उनका हाथ बुरी तरीके से जख्मी हुआ होता है। देन मिस्टर संग कहते हैं कि मैंने इससे भी बड़े घाव देखे हैं। वो जिनवू से पूछते हैं कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। देन जिनवू कहता है कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ। देन वो कहते हैं कि मैं यूही से कहता लेकिन वो अभी इस हालत में नहीं है। वो बी रैंक की होने के बावजूद भी उसे कम लेवल की मिशन दी जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरती है। वो कहते हैं कि कई बार मैं ऐसे बी रैंक मिशन में भी गया हूँ जो कभी कभी ए रैंक या एस
रैंक के भी होते हैं। वो कहता है कि क्या तुम्हें इस मंदिर के नियम याद है जो वो पट्टी पे लिखे हुए थे? पहला देवता का तारीफ करो, दूसरा उसका सम्मान करो और तीसरा अपनी भक्ति साबित करो। जिनवू कहता है कि मिस्टर सांग, आप जिस देवता की बात कर रहे हैं वो ये तो नहीं। अब हमें थोड़ा पास्ट का रिकैप दिया जाता है। वो कहते हैं कि बहुत सालों पहले ऐसे गेट्स खुलते थे जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते थे एंड उस तरफ के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए एक ऐसे हीरो सामने आए जिनको हम हंटर कहते हैं, जिनके पास खतरनाक शक्तियां होती है। एंड इसी के साथ रिकैप खत्म होता है। एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की संग जिनवू की बहन जीना से पूछती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? जीना कहती है कि हाँ वो एक ही रैंक हंटर जो कि हर बार चोट खा के आता है। वो उसे पूछती है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? देन वो लड़की कहती है कि ऐसे ही। अब सीन शिफ्ट होता है कैप्टन संग पर। वो कहते हैं कि हम इस चीज से लड़ नहीं सकते, ये बहुत खतरनाक है। अब उनकी टीम से एक बंदा कहता है कि मैं अब नहीं मरने वाला क्योंकि मुझे अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मारा जाता है। सब उसकी बॉडी पूरी जल जाती है लेकिन बस बचते हैं तो उसके पैर ही। इसको खौफनाक दृश्य को देखकर संग जिनवू कैप्टन सांग से पूछता है कि ये हमें आसानी से मार सकता है ना? कैप्टन सांग कहता है कि हाँ बिल्कुल आसानी से। जिनवू अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही है तो ये हमें मार क्यों नहीं रहा? ये सभी दानवों से अलग है जो कि देखते ही वार कर देते हैं। जिनवू कैप्टन सांग से पूछता है कि पहला नियम क्या था? देन कैप्टन सांग उसे बताते हैं कि पहला नियम था देवता का सम्मान करो। देन जिनवू कहता है कि मुझे समझ गया हमें क्या करना है। वो उठता है एंड उस देवता के सामने झुक जाता है। वो सभी से कहता है कि अपने सब नीचे झुकाओ। देन कैप्टन सांग पूछते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? देन जिनवू कहता है कि वैसा ही करो जैसा नियम हमें कहता है। एंड वो सभी मूर्ति के सामने सिर झुका लेते हैं। देन हम देखते हैं कि ये देखने के बाद वो देवता बहुत ही ज्यादा खुश होकर हंसने लगता है। किम का दोस्त उठता है एंड वो कहता है कि इसका मतलब हम बच गए, देखो ये हमें कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो देवता खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर जिनवू बहुत ही ज्यादा शौक होता है। देन कैप्टन सांग पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई प्लान था? जिनवू कहते हैं कि मेरे पास कोई प्लान नहीं था, अब हमें बस दूसरा नियम फॉलो करना पड़ेगा, वो है देवता का सम्मान करो। लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बंदा सामने आता है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे हॉलीवुड पिक्चर में देखा है कि हमें ऐसा ही सम्मान करना पड़ता है देवता का। लेकिन वो देवता बहुत खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा होता है एंड वो उस बंदे के ऊपर अपना पैर रख देता है जिससे वो बंदा कुचल जाता है। कैप्टन सांग कहते हैं कि सभी अलग दिशाओं में फैल जाओ। देन सभी इधर उधर भागने लगते हैं। ये जो किम का दोस्त होता है वो कहता है कि मैं इतने जल्दी नहीं मरने वाला, मेरी फैमिली मेरी राह देख रही है, मैं यहाँ तो सेफ हूँ ना। लेकिन तभी उसके पीछे का एक स्वॉर्ड्समैन उसे काट देता है एंड ये बंदा जो पहले अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था वो अब 2 हिस्सों में कट के मर गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक और बंदे का कत्ल हो जाता है। सबकी मौत देखकर जिनवू सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहता है कि सबके सब जो इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां हैं उनके पास जाओ और देवता का सम्मान करो। लेकिन जूही को बचाने के चक्कर में वो खुद ही मूर्ति के पास नहीं पहुंच पाता और वो देवता उसे कुचलने ही वाला होता है। लेकिन वो तो बच जाता है लेकिन उसका पैर नहीं बचता और वो कट जाता है। और जब सब कुछ शांत हो जाता है देन जूही उसके पास आती है एंड उसे हील करने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम थोड़े पागल हो? यही कहती है कि टेंशन मत लो, मैं इसे हील कर दूंगी। लेकिन उसने अपनी पूरी पावर यूज कर ली होती है इसलिए उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहां से एक और जगह निकलती है जिसे जिनवू जानता है। वो कहता है कि इस जगह पुराने ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि बलि दी जाती थी और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति साबित करनी है तो बलि देनी पड़ेगी। कैप्टन सांग कहते हैं कि आखिरी फैसला मेरा था तो ठीक है, मैं बलि देने जाता हूँ। देन वो जब बलि देने जाता है तब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आग जलती है जिसे देखकर जिनवू कहता है कि मुझे वो देखना है, मुझे उसके पास ले चलो। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सब टेंशन मत लो। एंड वो सब सर्कल के अंदर आ जाता है एंड पूरी की पूरी लाइटें जल जाती है। जिनवू कहता है कि हमारे पास बस 7 दिन है, 7 दिन में इस तरफ के दानव उस तरफ जा पाएंगे और हमारा यही तो मकसद होता है कि दानव के बॉस को हराना और वहाँ का गेट बंद करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दानव हमारी दुनिया में आ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है जिन्हा पे जो कि हॉस्पिटल में आई होती है अपनी मॉम को देखने के लिए। एंड में पता चलता है कि वो रोज यहाँ पर आती है अपने मॉम से मिलने के लिए। वो अपनी मॉम को अपनी सारी स्कूल की बातें बताती है। एक तरफ ये अपने मॉम से बातें कर रही होती है एंड दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब जिनवू इन दोनों को भी बुलाता है जिसके कारण वहाँ पर सभी जगह एक आग जलने लगती है और इस लाल आग के अंदर से एक ब्लू आग भी निकलने लगती है। इसके साथ ही वहाँ का गेट भी खुल जाता है और देवता के सभी सैनिक इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपना जिनवू सबको कहता है कि अगर तुम इसके पास देखोगे तो ये हिलेगे नहीं, इसलिए इन सैनिकों के पास देखते रहो। एंड हम देखते हैं कि जो 2 लोग जिनवू को पकड़े हुए होते वो वहाँ से भाग जाते हैं एंड किम भी वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन जिनवू कहता है कि अगर तुम वहाँ से भागे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिनवू कहता है कि ये लाल रोशनियां तुमको दर्शाती है और जो भी यहाँ से भागता है तो लाल रोशनी गायब हो जाती है और ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह है, अगर ये खत्म हो गई तो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। किम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन मेरा भी एक परिवार है और इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। यहाँ पर बस कैप्टन सांग, यूही और जिनवू ही बाकी रहते हैं। मिस्टर सांग कहते हैं कि शायद तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, जूही तुम इसका ख्याल रखना। लेकिन हम देखते हैं कि जूही के पास ताकत ही नहीं होती है चलने के लिए। जिनवू मिस्टर सांग से कहते हैं कि जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ, जूही तुम मेरे लिए डिनर खरीद कर रखना। जूही जाने को
मना करती है तो मिस्टर सॉन्ग उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं एंड वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर बस संग जिनवू ही बाकी रहता है, जिसे देवता के सबके सब सिपाही मारने के लिए आ रहे होते हैं। जिनवू कहता है कि इनमें से मैं एक को तो मार के ही मरूंगा। लड़ाई करने के लिए वो अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन वो सिपाही उस पर बहुत बुरी तरीके से हमला करते हैं एंड वो उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी कर देते हैं। जिनवू कहता है कि मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मैंने इतनी मेहनत की और यहाँ पर आकर पहुंचा, लेकिन यहाँ पर मैं मर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। चाहे मैंने सबको बचा लिया हो, लेकिन मेरा भी एक परिवार है, मैं भी उनसे जाकर मिलना चाहता हूँ। मैं खुद को ऐसी झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि मैंने दूसरों की जान बचाई, लेकिन मेरी जान का क्या, मेरी जान भी तो उतनी ही मायने रखती है। क्या ये मेरा अंत है? मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहता, मुझे जीना है। उसके बाद जिनवू अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। फिर वो अपने हाथ और अपने पैर को देखता है। उसे देखने के बाद वो बिल्कुल ठीक होते हैं, इसलिए वो सोचता है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसी वक्त वहाँ पर वो जिनचुल आता है, जो कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर होता है, बेसिकली सर्वेलेंस टीम का मैनेजर। वो वहाँ पर जिनवू से उस हादसे के बारे में बात करने आए थे, जहाँ पर वो मरते मरते बचा। देन वो जिनवू को बताते हैं कि वो 3 दिनों से सोया हुआ है। इससे जिनवू को समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। ऑल्सो मिस्टर सॉन्ग भी ठीक है, बस उनका एक हाथ कट चुका है, वो शायद रिटायरमेंट ले ले। और उसके बाद जूही के बारे में बताया जाता है कि उसे अभी तक कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो दिमागी हालत से खराब है। वो ये भी कहते हैं कि जब व्हाइट टाइगर गेट वहाँ पर आई तुम्हें बचाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस वहाँ पर तुम पड़े हुए थे जिनवू, और दूसरा कोई सुराग ही नहीं था। जिनसू कहता है कि तुम इतने बड़े हादसे से बिना किसी नुकसान के बच गए, इसका मतलब तुम्हारा हंटर अवेकनिंग हो चुका है। इसका मतलब जो एक हंटर का अवेकनिंग होता है तो उसकी पावर A रैंक या फिर S रैंक तक चली जाती है। जिनवू कहता है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो शायद मैं भी S रैंक का हो गया हूँगा अभी तक। तभी वो लोग जिनवू का स्कोर देखते हैं तो वो बस 10 था। अक्सर ऐसा स्कोर बिना पावर के कमजोर इंसानों का होता है। जिनवू कहता है कि क्या बात कर रहे हो, बोलो कितना स्कोर आया मेरा, बट वो लोग कुछ नहीं कहते और चले जाते हैं। देन जिनवू को एक बड़ी स्क्रीन दिखती है और उसे लगता है कि उस स्क्रीन को सिर्फ वही देख सकता है। उसमें कुछ टास्क दिए होते हैं और वो करने होते हैं उसे, अगर उसने नहीं किए तो उसे पेनल्टी मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में लालू प्रसाद दिखाया जाता है, जो कि चाहे से कहता है कि तुम्हें एक मिशन का इंस्ट्रक्टर बनना है, क्योंकि वो पावरफुल है और उसकी वजह से नए हंटर्स इन्फ्लुएंस होंगे। उसी के अगले सीन में हाईवे पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। अगले सीन में जिनवू को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और उसने उन टास्क को इग्नोर किया होता है, इसलिए उसे पेनल्टी मिलती है और वो एक डेजर्ट में आ जाता है। और उसी वक्त नर्स वहाँ पर आती है और वो देखती है कि जिनवू वहाँ से गायब है, क्योंकि जिनवू यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है एक मॉन्स्टर से, और इसी तरह उसे और 2 घंटे सरवाइव करना होता है, यही उसकी पेनल्टी होती है। उसी दौरान 2 घंटे से वो नर्स उसके रूम के आसपास सब जगह चेक करती है जिनवू को ढूंढने के लिए। देन जिनवू अपने रूम में जाकर गिर जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि ये सब सच है, ये पेनल्टी वगैरह कोई मजाक नहीं था। अगली सुबह जूही को एक मिशन आता है जो गेट हाईवे पर खुला था उसके लिए। जिनवू भी पेनल्टी के डर से वो सारे टास्क कंप्लीट करता है जो वहाँ पर लिखे थे, और उसी के बदले उसे एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स के अंदर से उसे निकलती है एक बड़ी सी चाबी। और फिर उसे ये मिशन मिलता है कि उस चाबी से उसे एक अनदर डायमेंशन खोलनी है, उसके अंदर जाकर उसे मॉन्स्टर को हराकर वापस जिंदा आना है। जिनवू सोचता है कि चीजें अगर डेंजरस होने लगी तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। फिर वो एक सबवे के पास जाकर उस पोर्टल को खोलता है और एक नए डायमेंशन में चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे समझ में आता है कि मिशन कंप्लीट होने तक वो बाहर नहीं जा सकता। उसी जगह पर उसे सबसे पहले मिलते हैं गॉब्लिन्स, जिनसे वो लड़ता है, बहुत अच्छे से लड़ता है और 1-2 को तो मार भी देता है। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा वुल्फ आता है जो कि अगले मिशन का पार्ट था, और वो वुल्फ बहुत पावरफुल होता है उन गॉब्लिन से भी। और जिनवू को ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि उस वुल्फ का नाम रेड अक्षर में लिखा हुआ होता है। जिनवू को समझ जाता है कि ऐसे तो वो इस वुल्फ को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने इन्वेंटरी से एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है, जिस स्वॉर्ड से वो उस वुल्फ को मार गिराता है। जब 2 और वुल्फ उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो जिनवू एक पर अटैक करके उसका जबड़ा ही फाड़ देता है, जो देखकर दूसरा वुल्फ डर कर भाग जाता है। तो जिनवू सोचता है कि शायद ये पड़ाव यहीं पर ही खत्म हो गया। उसके बाद वो अपने ऊपर स्क्रीन देखता है जिस पर दिखाया जाता है कि वो लेवल 2 पर चला गया है, और वुल्फ से उसे एक स्टोन भी मिल जाता है जिसे वो 20 गोल्ड में बेच देता है। अचानक से वहाँ पर और सारे वुल्फ आ जाते हैं, पर जिनवू उन पर अटैक कर जाता है। वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। वो सबको मार देता है और उसके इन्वेंटरी में उसे 34 आइटम्स मिल जाते हैं। उसे लगता है कि मिशन खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तभी उस पर अटैक होता है, उसकी तलवार टूट जाती है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आता है जो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिनवू ट्राई करता है कि उसे मारने की, बट उसका डिफेंस टूटता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। स्नेक से भागने के बाद, बहुत सारा मार खाने के बाद, जिनवू रुक जाता है और उसके अंदर से अजीब सी पावर आने लगती है। पागल हो जाता है और कहता है कि सांप को मैं मार कर ही रहूंगा। फिर कहता है वो सांप पर चढ़ता है, उस अपने हाथों से उसका गला फाड़ता है और सांप को मार देता है। फिर वो फिर से लेवल अप हो जाता है और उसे उसके बदले एक स्वॉर्ड मिलती है। फिर जब वो बाहर आता है तब एक गार्ड उसे बोलता है कि सिटी में एक पोर्टल खुल रहा है। उसे जब पता चलता है कि वो हंटर है तो उसे उस जगह पर लेके चलता है। वो उस जगह पर भीड़ जमी होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है। एक हंटर कहता है कि उसके आजू बाजू शील्ड लगी है, इसलिए हम उसे मार ही नहीं पाएंगे। वेल जूही भी वहाँ होती है क्योंकि वह किलिंग हंटर होती है। जिनवू को समझ जाता है कि मॉन्स्टर के ऊपर बैरियर लगा हुआ है, इसलिए वो अपनी तलवार उठाकर उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद हंटर्स उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देते हैं। एक हंटर कहता है कि जिस मॉन्स्टर को हम आधे घंटे से मारने की ट्राई कर रहे थे, किसी ने आकर उसे एक झटके में हरा दिया। गार्ड कहता है कि हाँ वो एक हंटर था, पर पता नहीं कहाँ पर
चला गया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनवू रिलीज हो जाता है हॉस्पिटल से, उसकी बॉडी बहुत खतरनाक बन जाती है। फिर वो घर पर आकर देखने लगता है कि उसे अपनी एजिलिटी बढ़ानी चाहिए। तभी उसे किराएदार का फोन आता है, कहता है कि रूम का किराया जल्दी भर देना। इसलिए जिनवू को टेंशन आता है और वो जॉब्स के लिए ढूंढने लगता है ऑनलाइन। जिनवू सोचता है कि मेरे पास अभी पावर्स भी आ चुकी है, शायद मुझे रीएवोल्यूशन के लिए जाना चाहिए जिससे कि मेरा रैंक बढ़ जाएगा। फिर वो सोचता है कि ऐसा करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा और मीडिया मेरे पीछे लग जाएंगी कि मैं इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गया, इसलिए जाने दो। तभी उसे एक मिशन का पता चलता है और मिशन के लिए निकल पड़ता है। जिनवू जाता है अपने मिशन की जगह पर, जहाँ पर जाते जाते उसके टास्क सारे कंप्लीट हो जाते हैं और वहाँ पर मिलते हैं उसे कुछ अजीब से लोग। ये बंदे का नाम बेसिकली डोंग सुक होता है और वो कहता है कि तुम आज हमारे साथ काम करोगे जिनवू। तो एक बंदा आकर कहता है कि बॉस डोंग सुक मैं इसे जानता हूँ, ये सबसे कमजोर हंटर है, मैंने सुना है इसके बारे में। तो जिनवू कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसे लगेज उठाने का काम मिलता है। यह है जिनवू या अमीर बाप की औलाद है और इसका भी पहला मिशन है। फिर वो सारे निकल पड़ते हैं उस गेट के अंदर मिशन के लिए। जब वो अंदर घुसते हैं तो जिनवू आसपास की जगह देखने लगता है और फिर उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो कहता है कि सारे के सारे ऊपर देखो, ऊपर से हमला होने वाला है। और ऊपर हम देखते हैं कि तो ऊपर एक होल होता है, उसमें से नीचे एंट्स आने लगती है जो एंट्स मॉन्स्टर होते हैं और नीचे आते ही सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं और सारे एंट्स को मारने लगते हैं। सारे हंटर्स अपने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एंट्स को मारते हैं। एट लास्ट वहाँ पर मौजूद सारे एंट मॉन्स्टर को मार देते हैं। इसी तरह से वो सारे मॉन्स्टर को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और उनका मेन गोल होता है उस बॉस के घर में जाना जहाँ पर मेन बॉस है, उसे मारकर वो सारे माना क्रिस्टल को ले जाने वाले होते हैं। डोंग सुक और उसकी टीम आ जाती है उस बॉस की जगह पर जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं और आकर वो कहते हैं कि ये सारे क्रिस्टल की कीमत मिलियन से भी ज्यादा होगी, हम तो बहुत पैसे वाले होने वाले हैं। तभी जिनवू की नजर उस बॉस पर जाती है और वो कहता है कि ये बॉस है, ये मैं मारेगा तो नहीं। तभी डोंग सुक कहता है कि कुछ नहीं होगा, ये सोया हुआ है, जब तक हम इसे उठाएंगे नहीं ये हमें कुछ नहीं करेगा। तभी वो कहते हैं कि अरे हम तो सामान लाना ही भूल गए खुदाई का, इससे हमें क्रिस्टल निकालने होंगे, इसीलिए हम क्रिस्टल निकालने का सामान लाते हैं, तुम दोनों यही पर ही रहो। इसी तरह वो जिनवू और जिनवो को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद डोंग सुक कहता है कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दो और दोनों को मरने दो अंदर। और डोंग सुक के लोग बाहर से एंट्री गेट बंद कर देते हैं जिससे कि जिनवू और जिनवो अंदर फंस जाते हैं। जिनवू भाई ये क्या हो गया? जिनवू को जाता था कि मास्टर चिउल ने उससे कहा था कि हंटर्स की दुनिया में क्रिमिनल्स भी होते हैं जो कि नकली मिशंस को ऑर्गेनाइज करके पैसा लेके भाग जाते हैं। जिनहो अपने बुक्कों से उन क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकलने की ट्राई कर रहा होता है। जिनवू कहता है कि बकचोदी मत करो जिनहो, हमें बॉस को मारकर ही बाहर निकल सकते हैं। जिनवू अपनी स्वॉर्ड समन करता है और कहता है कि जिनहो तुम पीछे हट जाओ, आगे से मैं संभालूंगा। और वो कहता है कि अभी मारने का टाइम आ गया, अब दिखाता हूँ मैं मेरी असली पावर। तो इसी तरह पार्ट 1 खत्म होता है। एपिसोड 6 से 12 तक पार्ट 2 में आएंगे। तो गाइज अगर पार्ट 1 अच्छा लगा होगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पार्ट 2 जल्दी से देखने को मिले। एंड और आने में आपको कौन से अच्छे लगते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।